अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं। आप ही की प्रेयर है मुझे बरकत मिले, आप ही की प्रार्थना है मैं छुटकारा पाऊं, आप ही की प्रेयर है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है जब तू बोएगा तू काटेगा, जब तू लोगों को बचाएगा मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, जब तू सुसमाचार सुनाएगा मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा। जो तू मांग रहा है तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी, तो उसको मालूम है कि अब ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसको याद करवाता है कि ये काम कर लेना, ये काम जरूर करना, ये काम बहुत जरूरी है। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे चढ़ रहे थे तो वो लाखों बातें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बोली, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, किसी का मुंह देखकर मत डरो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट धर्म और जात को बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। लोग बदलेंगे, तुम ब्लेस हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। आमीन। अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खींच के लेके आए। आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो, आप सोचो खुदा आपसे बात कर रहा है सिर्फ, और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, अपने पास बुलाने का एक कारण है। वो कारण है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। ये आपका मकसद है। आज के आप नबी हैं, आप आज के याजक हैं, आज के आप विश्वासी हैं, आज के पास्टर हैं, आज के प्रेरित हैं। आमीन। अब ये सोच लो कि आपको लगाम के साथ चलना है कि आपको सीधा चलना है। 3 तरह की सिचुएशन होती। कई लोग होते हैं वो लगाम के साथ नहीं चलना चाहते, उनको मालूम है कि मैं जो खुदा की बात से इधर उधर रहूंगा तो वो फिर से मुझे खींच के लेके आएगा, मुझे दुख होगा, दर्द होगा, घूम फिर के फिर वही बोर्ड के नीचे मैं आऊंगा, वही ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो इससे अच्छा ये है मैं अच्छी तरह से चलूं। एक वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं चलते और परमेश्वर लगाम खींच के, वो आपकी नब्ज को जानता है, उसे मालूम है आप अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते हो, वो जानता है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने बिजनेस से बड़ा प्यार करते हो। फिर वो उन चीजों को खींचने की कोशिश करता है, वो खींचता है आपको ताकि आप लोग समझें कि मुझे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को ही देना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? फिर तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो इन चिन्हों के कारण भी नहीं समझते और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। इन चिन्हों के द्वारा भी वो नहीं समझते कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है, और फिर वो हेल के लिए, वो नरक के लिए तैयार होते हैं, जो उनके लिए और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वो एक लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करता है। जब वो देख लेता है वो उस लेवल से नहीं समझते, वो आपको छोड़ देता है। और सुना मेरी बात, जब आपकी लाइफ डेडिकेट हो जाएगी क्रिश्चियन कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, आपको मालूम है कि मेरी लाइफ समर्पित हो रही है, वो आपको चंगा भी कर देगा, आपके हस्बैंड को भी चेंज कर देगा, वाइफ को भी कर देगा, बच्चों के दिमाग को चेंज कर देगा, फाइनेंस को भी बदल देगा, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी यीशु के नाम में। आप देखेंगे हर वो सिचुएशन जो आपको तंग करती आई वो फिनिश होगी और शैतान के सारी योजनाएं नाश होंगी। आप देखेंगे अपनी लाइफ में दुश्मन शर्मिंदा होंगे, आपके सामने मेज बिछा होगा, लाइफ की हर बेस्ट वस्तु उसके ऊपर होगी। आमीन, आमीन। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको लगाम के साथ चलना है। हर टाइम की वो आपकी लगाम खींचे, आपको निराश करे और फिर आप सीधे रास्ते पे चलें, कि आपको सीधा ही सीधा चलना है। ये आपने फैसला करना है। भागना मत, एक बड़ी बरकत है आपके परिवार के लिए रखी, आपके लिए रखी। भागना मत। जब फौजी जाता है ना, सामने दुश्मन होता है, उसे मालूम हो बड़ा है कि छोटा है, वो भागता नहीं, उसे मालूम है पीछे में मुड़ूंगा तो मौत भी है और बेइज्जती भी।
अब आगे बढ़ना है, दैट्स इट। घर वालों को याद ज्यादा करूंगा तो ना उनके काम आऊंगा, ना अपने दुश्मन को मार पाऊंगा। एक ही जगह कंसंट्रेशन के साथ वो करता है, जीतता है और वापिस आता है। घर पे स्वागत भी होता है, सरकार भी स्वागत करती है, देश भी स्वागत करते हैं। आमीन। जो आत्मिक सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने लगाम खींची है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने मुझे मुक्का मारा है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने ये काम किया है, तो मुझे क्या करना है। आमीन। आपको सीधे होके चलना है। उसने आपको खास मकसद के लिए बुलाया है। बेस्ट पार्टनर्स, बेस्ट लोग आपकी लाइफ में आने का इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे इस रास्ते पे चल पड़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आप देखते हैं लोगों की मैरिज, सारी उम्र सेटिंग नहीं होती उनकी, रोज छित्तर पनीर की रोटी खाते हैं, जिसमें छित्तर भी होते हैं और पनीर भी होते हैं। दोनों तरह की रोटी होती है, छित्तर भी होते हैं, साथ साथ पनीर भी होते हैं, क्योंकि वो जो मैरिज पार्टनर है उन्होंने परमेश्वर के रास्तों पर चलकर नहीं पाया है। और परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जब तुम मेरे मार्ग पे चलेगा तो उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें पार्टनर उत्तम मिलेगा, बिजनेस उत्तम, देश उत्तम, फाइनेंस उत्तम, चर्च उत्तम, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, सब कुछ उत्तम। लेकिन उसने एक और कंडीशन रखी है, कहता मेरा रास्ता कैसा है, तंग है, संकरा है, तंग है, मुश्किल से तुम्हें जाना पड़ेगा, और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता खुला है, व्यभिचार का रास्ता ओपन है, और बहुत होंगे जो उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन तंग रास्ते पे उसने कहा बहुत थोड़े हैं जो इस रास्ते पे चलेंगे। और उत्तम पदार्थ अगर किसी ने पाए हैं तो तंग रास्तों में पाए हैं। हालेलुया। जस्ट आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं वो बंदी नहीं हूंगा जिसकी लगाम खींचनी पड़े। मैं सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगा, सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगा। आमीन, आमीन। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं। आप पास्टर हैं, आप कोई भी हैं, परमेश्वर की सेवा सबके लिए है। मैं सारा दिन डॉक्टर से बात नहीं करता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहता हूं। तो डॉक्टर डॉक्टर को बचाएगा, नर्स नर्स को बचाएगी, लेबर लेबर को बचाएगी, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बचाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हर एक बंदा ये बोले, खुदावंद मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा। जो आज के तूने 2000 साल पहले कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मैं इस वचन को पूरा करूंगा। आमीन, आमीन। और बाइबल कहती है जब उन लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर आनंदित हुआ। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लोग बोलते परमेश्वर कहाँ है? जब हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, जब उनके इकलौते बच्चे मर जाते हैं, जब उनके हस्बैंड जवानी में वाइफ मर जाती है, तो बोलते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? अरे परमेश्वर ने उसे नहीं किया। बाइबल कहती शैतान घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। आप जब मैसेज देंगे जीसस क्राइस्ट का कि वो धर्म और जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया। और आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, जाएंगे मॉल्स में, जाएंगे लोगों के घरों में, रिश्तेदारों में आप जाएंगे, तो आप ये मैसेज देंगे और खुदा इसकी बरकत आपको देगा। मत सोचो आपको खड़े खड़े बरकत मिलेगी। मैंने कलीसियाओं में लोगों को 40-40 साल जाते देखा है, ना तो उनकी बीमारियां गई हैं, ना तो उनकी मुश्किलें गई हैं, ना उनके परिवार बदले, जो कुछ है वही है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में नहीं है। ना ही उनका पास्टर उनको चैलेंज करता है, ना ही उनकी चर्च उनको चैलेंज करती है सेवा के लिए, क्योंकि वो खुद चर्च होके सेवा में नहीं। हालेलुया। हम एक सीरियस बिजनेस में हैं जो खुदा ने हमें दिया है। वो पैसे कमाने का बिजनेस है, रूहें कमाने का बिजनेस। उसने कहा मैं तुम्हें रूहों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस साल के अंत में आपका रिपोर्ट कार्ड जब मांगा जाएगा, जो हर क्रिसमस पे आपसे मांगा जाता है कि कितनी रूहें बचाई हैं पूरा साल,
तब शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके, हाथ नीचे करके खड़े होने की जरूरत नहीं। अब से काम करना शुरू करो। जून चढ़ने वाला है, सबसे गर्म महीना चढ़ने वाला है। आत्मा में सबसे गर्म हो जाओ, शैतान पर हथौड़े मारो, उसे लोगों से निकालो। आपके घरों से परमेश्वर निकाल देगा उसे। वो आपके घरों से क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने लोगों से उसे कभी नहीं निकाला। आपने चैलेंज कभी लिया ही नहीं, आपने कभी चुनौती ली नहीं, आपने कभी परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया ही नहीं। इससे पता चलता है कि अगर हम ये वचन को भी सीरियस नहीं लेते तो हीलिंग के वचन को भी अपनी लाइफ में पूरा होते हुए कैसे मानेंगे? कैसे विश्वास करेंगे वो चंगा करता है? कैसे विश्वास करेंगे वो छुड़ाता है? कैसे विश्वास करेंगे वो धर्मी का वंश बचाया जाएगा, वो हमारे बच्चों को बचाएगा, अगर हम उसके एक वचन को पूरा नहीं करते तो? आप घरों में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, कोई मायने नहीं करता। जस्ट बोलो। और उसने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता तो भी परवाह मत करना, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है, मेरा आत्मा तेरे साथ होगा। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जो आपको जल्दी आशीष की ओर ले जाएगा, जल्दी आपको बरकत दे देगा। आमीन, आमीन। क्योंकि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। आप मोस्टली जाके लोगों की लाइफ देखो जो बहुत पुराने टाइम से परमेश्वर को मानते हैं, कोई फर्क नहीं उनमें और अविश्वासियों में। उनके घरों में भी वही चिक चिक मिच मिच चल रही जो उनके घरों में चल रही। क्यों? वचन को सीरियसली लिया नहीं। उन्हें लगता है कि यीशु मसीह तो हमारा ही है, हम तो पुराने ईसाई हैं, हम तो 20 साल से प्रभु में हैं। लेकिन क्या करेगा 20 साल से प्रभु में रहना अगर आपने एक भी रूह को बचाया नहीं? आप एक साल में 10 रूहों को भी बचा नहीं पाते तो क्या फायदा उस क्रिश्चियन होने का? जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप पूरा करेंगे इस वचन को? आप भूल जाओ आप लाखों की तादाद में हो। आप सोचो कि यहोवा परमेश्वर योना से बात कर रहा है दोबारा। आप ये सोच लो। आप भूल जाओ मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आप अपने आप को सोचो कि परमेश्वर आपको कह रहा है जा और स्टार्ट कर मेरा काम। बहुत लोगों को लगता है कि काम स्टार्ट करने के लिए मुझे चर्च खोलनी पड़ेगी। अरे चर्च में कहां रूहें बचती लोगों के पास? चर्च तो उनके बेचारे लोग नहीं आते उनके पास। चर्च में नहीं, बाहर जाओ, मोहल्लों में जाओ, नगरों में जाओ, चौकों में, बाजारों में जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां बचाओ रूहों को जहां जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कॉलेजेस के बाहर जाओ, स्कूल्स के बाहर जाओ, वहां जाओ, बताओ। आप देखेंगे लोगों को जरूरत है। नशों में मर रहे हैं लोग, बाप के साथ बनती नहीं, मां के साथ बनती नहीं, गालियां निकालते सारा दिन, नशा बेचते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर है। कारण कौन है? कारण कलीसिया है। कारण वो लोग हैं जिन्होंने कलीसियाओं को बोझ नहीं दिया कि अगर आप काम नहीं करेंगे परमेश्वर का तो काम नहीं होगा। वो कर सकता है अकेला लेकिन करेगा नहीं, उसको आपकी जरूरत है। आज जब आप इस बोझ को लेके जाएंगे यहां से, एक खुदाबंद के सामने एक वायदा कर लो कि परमेश्वर मैं अकेला चर्च नहीं आऊंगा, साथ लेके आऊंगा, गाड़ियों को लेके आऊंगा, ये तो अपने साथ किसी को लेके आऊंगा। मैं अकेला नहीं बचूंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा। फिर देखो जो काम फंसा हुआ है वो कैसे निकलता है, जो स्ट्रेस में लाइफ बीत रही है वो कैसे खुदाबंद उसे फ्री करता है। पवित्र आत्मा की अग्नि को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। वो आप पर आएगी, आपके बच्चों पे, यूथ पे, छोटों और बड़ों सब पे आएगी, बुजुर्गों पे आएगी, छोटों पे आएगी। इन जीसस नेम आमीन। चाहे बरकत आपकी है। टाइम आ चुका है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का, हाई लेवल पे जाने का, और वो आपको लेके जाएगा। दुनिया के बेस्ट प्लेसेस आपके लिए रचे गए, बनाए गए, बेस्ट जगह है, बेस्ट चीजें आपके लिए बनाई गई। जैसे आप शुरू करेंगे ये आपके कदमों में होंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को थैंक यू जीसस।